जिसे हम कहा जाता त्यौहार कहा जाता है जिसे दिवाली का जी। उस फंक्शन को उस त्यौहार को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है ज़ोरों शोरों के साथ। जी। मिडिल ईस्ट क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पूरी दुनिया के अंदर बताना ये चाह रहा हूँ, पूछने का मकसद ये है, जब हमारी ईद आती है तो पूरी दुनिया के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं मनाया जाता। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह से, मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो। तो क्या वजूहत है, इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? जी देखें, एक तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका बड़ा फैक्टर है कि दुनिया पे जो जिस तरह वो अभी बढ़ रहा है, और उसके अलावा जिस तरह वो इवेंट्स करवा रहा है, जिस तरह आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, और उसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, और उसके अलावा हमारे खिते में सबसे ज़्यादा ये जो मतलब अगवान वार रही है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन अलायंस रहा है, उसकी वजह भी बहुत हो सकती है। और उसके अलावा जो इंडियंस कल्चर है वो हम भी मनाते हैं। देखें अब होली जो होती है, होली पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा सिंध में मनाई जाती है, और उसके अलावा इधर मनाई जाती है जहाँ पे हिंदू होते हैं, और ज़्यादातर अमेरिका में जहाँ जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे भी होली मनाई जाती है। उसकी कुछ होली के त्यौहार को इतनी मतलब कि पजीराई क्यों मिल रही है, इतनी वाहवाही क्यों मिल रही है हर तरफ? वो इसी वजह से देखें, जब 9/11 वाक़या हुआ था उसके बाद जो मुस्लिम थे ना, उनको जो है ना एक मतलब जो है ना मतलब बोल दिया कि वो टेररिस्ट हैं। अब देखें उनके बाद 9/11 के बाद आपको अमेरिका में मतलब वीज़े भी नहीं मिलते। हालांकि जो अमेरिका थी वो एक इमिग्रेंट्स का स्टेट था। उसके बाद उन्होंने जो 9/11 के बाद उन्होंने मुसलमानों का वीज़ा सख्त कर दिया। जिस तरह अब किसी का भी नाम मोहम्मद हो ना, तो उसको बड़ा जो है ना जांच पूछ करके फिर जो है ना वीज़ा देते हैं, मतलब बड़ी जिसको दाढ़ी भी हो, वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। और मुसलमानों की इमेज जो है ना दुनिया में, वेस्ट में, स्पेशली वेस्ट में अच्छी नहीं है। और जहाँ पर हमारी इमेज डाउन हुई वहाँ पर इंडियंस ने अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दिया, दुनिया के सामने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे तो इस टाइम अमेरिका के अंदर 90s बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है वो इंडियन है। तो क्या वो अपने इखलाक की वजह से, क्या वो आला तालीम की वजह से, क्या हर वो चीज़ के अंदर जिसमें हम सोच सकते हैं कि एक आला दर्जे पर एक इंसान जाकर फाइज हो सकता है, वहाँ पर इंडियंस फाइज है? क्या वजूहत है? जी देखें, कोई भी इंसान जो है ना दहशत गर्द नहीं होता। हम मतलब रिलीजियस को इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो है ना सिर्फ मुसलमान के अगेंस्ट क्रिश्चियन, मतलब जो है ना हिंदू हैं जहाँ और मज़ाहब हैं। देखिए मज़ाहब का कोई वार से कनेक्टेड नहीं होते। अब इंडियंस कुछ ऐसे भी हैं, मतलब उनको हम नहीं कह सकते कि भाई वो टेररिस्ट हैं। जिस तरह उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ वो इंडिया में भी देखें मुसलमानों की जो ईद होती है बड़ी तादाद में लोग आते हैं। जिस तरह अब इंडिया में एक्टर्स हैं, जिस तरह सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, जब भी ईद होती है तो उनके घर के बाहर देखे कितने तादाद में लोग आते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि जब भी जो है ना दिवाली आती है या हिंदुओं का कोई भी जो है ना त्यौहार आता है, तो हम समझते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है। देखें कोई भी त्यौहार किसी मज़हब के साथ नहीं होता है, ये एक इंसानियत की खुशी के लिए होता है। और इंसान इंसान बनता है, मतलब उसी का, इंसान का कोई मज़हब नहीं होता है, इंसानियत एक बड़ा मज़हब है। लेकिन आप देखते हैं मज़हब के अंदर लोग एक्सट्रीमिस्ट भी तो होते हैं। आप यहाँ पर खड़े होकर आप ये कहिएगा कि मेरे साथ चैलेंज करके कहिएगा कि मैं यहाँ पर मंदिर बनने के सपोर्ट में खड़ा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो मंदिर बनेगा उसके मैं हक में खड़ा हूँ, तो आपके साथ अगले 5 मिनट में क्या होगा ये आपको ही पता है। जी बिल्कुल, ये तो एक हमारा माइंड सेट इस तरह बनाया जाता है कि भाई जो मतलब हिंदू परस्त या कोई भी मज़हब हो, कि भाई वो जो है ना गलत है। हमारा मतलब देखें, कोई भी मज़हब कोई भी गलत नहीं होता है, इंसान गलत हो सकता है। मैं बीइंग अ मुस्लिम मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को जो है ना मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई सबसे सच्चा मज़हब, अब नॉन मुस्लिम के सामने हम ये कहेंगे तुम्हारा खुदा झूठा हमारा सच्चा। नहीं तो देखें, अगर हम ये कहेंगे कि नॉन मुस्लिम के सामने हम उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगा? देखें बिल्कुल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो भी जो है ना जब उनको जो है ना पत्थर मारे गए, उन्होंने भी जो है ना उनके साथ अच्छा सलूक किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? किसी भी लोग के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं। यही तो इस्लाम की खासियत है, और यही तो इस्लाम हमें सिखाता है कि आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। और इस्लाम हमें जो है ना पीस का जो है ना दुनिया में जो है ना एक इस्लाम एक मज़हब नहीं है, इस्लाम एक दीन है जो एक पूरा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम इस्लाम को ट्रू स्प्रेड के साथ स्प्रेड करें तो इस्लाम की बहुत सारी फ़ायदे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मतलब दुनिया में जो लोग हैं वो अभी तक इस्लाम को मानते हैं, लेकिन कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो जो है ना इस्लाम की ट्रू जो इमेज है वो नहीं स्प्रेड कर रहे। इसकी वजह बहुत है कि आज जो दुनिया में हो रहा है वो इंडियंस जो है ना
बड़ी तादाद में जो है ना इंसानियत के नाम पे मतलब कर रहे हैं। अब देखें हम कहते हैं कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है सिर्फ हम उसको मुसलमान रिक्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी देखें काफ़ी लोग हैं जो हिंदू हैं वो इसको रिग्रेट कर मतलब जो है ना कर रहे हैं कि ये एक मैं बताता चलूँ, फ़लस्तीन के जो वाक़या हुआ गज़ा के अंदर, सबसे पहले इंडिया ने हेल्प भेजी वहाँ पर खाने पीने की अशिया, और वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी इमदाद भेजी, वहाँ पर नर्सिस को भेजा कि लोगों को देखभाल कर सके। तो एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रहा है। और तुर्की के अंदर ज़िलज़ला आया, सबसे पहले इंडिया पहुँचा, हम लोग वहाँ पर सबसे लेट पहुँचे। तुर्की के अंदर हम गए भी, वही सामान भेजा जो उन्होंने यहाँ पर सैलाब के टाइम भेजा था। वो कहने लगे भाई पाकिस्तान हमारे भी इतने भी हालात ख़राब नहीं आए कि हम आप लोगों से मदद मांगे, आप अपना सामान वापस ले लो, जो हमने आपको दिया था आप हमें रिटर्न कर रहे हो। तो ये चीज़ें सही हैं, इस तरह हम अपने इमेज सही दर दिखा रहे हैं दुनिया को। नहीं, ये जी ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि जिस तरह वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, वो किसी मज़हब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अब देखें, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई जो मोदी की जो पॉलिसी है, जो हिंदुत्व पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट भी कुछ लोग हैं, हम भी हैं। हम नहीं मानते कि जस्ट जो है ना हिंदुज़म जो है ना एक मतलब एक बड़ा मज़हब है तो उसको जो है ना राइट है। मैंने रिसर्च कर रखी है उस बंदे के रिलेटेड, लेकिन जितना को वो हिंदुत्व के लिए काम करता उतना ही मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदुत्व के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन ये उसका अच्छा एस्पेक्ट नहीं है कि बस उसी को लेके, उसके और भी पॉलिसीज़ हैं जो है ना बहुत अच्छी हैं पॉलिसीज़। जिस तरह देखिए इंडिया की इकानमी जो है ना सबसे एशिया में, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो है ना ग्रो कर रही है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकानमी बन गई है। और वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम ये करते हैं कि मज़हब को बीच में नहीं लाते। हमारे यहाँ जो है ना मज़हब को हर चीज़ में, मज़हब यहाँ पे एक चूरन बन चुका है जो हर जगह पे जो है ना मज़हब को जो है ना चूरन मतलब बना के भेजते हैं कि आपने वो नेशन फर्स्ट रखते हैं हर चीज़। जी हम हमारे सियासत का जो बेसिक ये कॉन्सेप्ट यही है कि भाई हमने मज़हब को, क्योंकि यहाँ पे लोग मज़हब को बहुत मानते हैं और मज़हब के नाम पे इमोशनल ज़्यादा हैं और मज़हब के नाम पे ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से अगर मज़हब को ख़त्म कर दें और ट्रू स्पिरिट के, क्योंकि सियासत में देखें सियासत होती है, कोई मज़हब के नाम पे कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। सियासत एक अच्छी चीज़ भी है अगर स्पिरिट उसका अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क को तबाह और बर्बाद करना है तो उसको मजहबी एक्सट्रीमिस्ट पे ले जाओ। हमारे यहाँ पर आपको नहीं लगता कि हम वही स्टेज पर हैं? जी बिल्कुल, वही देखें ना कि हमने जिस तरह जो है ना पार्टिसिपेट किया ये इसमें जड़ा वाले का वाक़या हुआ, देखें वो एक उस पर आप देखें किसी इंडिविजुअल का काम नहीं था, ये हमने उसको दिखा के। और उसके अलावा जो स्वीडन में, अब देखें स्वीडन में हर मुसलमान का इमोशन जो है ना मतलब बनता है कि भाई हमने उनके जो है ना उन्होंने कुरान शरीफ, हालांकि वो सही था कि हमारा जो है ना इस्लाम जहाँ कुरान शरीफ के कोई भी तजलील करे ये मुसलमान से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन देखें क्रिश्चियंस का जो है ना ये तोड़ फोड़ करना, उनका मंदिर जलाना, या उनकी क्रिश्चियनिटी को घर जलाना, किसी मजलूम का घर जलाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये कोई देखें डिफेंस में जो इजराइल अभी गज़ा में कर रहा है ये एक डिफेंस नहीं है। किसी बच्चे को कत्ल करना या किसी औरत को कत्ल करना ये डिफेंस नहीं हो सकता हमारे। आपका ये कहना है कि इस टाइम इंडिया डोमिनेट कर रहा है हर चीज़ के ऊपर, इसीलिए उनके कल्चर को भी दुनिया फॉलो कर रही है। आज अगर अमेरिका के अंदर भी अब जो उनका 15 अगस्त है, उन्हें अमेरिका ने अपना नेशनल डे करार दे दिया। भाई ये ज़रा सोचने वाली बात है। आप सोचिए ज़रा, अमेरिका के अंदर बड़ी से 90 कंपनीज के सीईओ वो इंडियन है। तो क्या इंडिया की डोमिनेंस जो जिस तरह वो कर रहा, क्या इस वजह से भी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पे मजबूर है? क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखें, इंडिया जो जिस तरह अपनी इमेज और जिस तरह उसकी टूरिज़्म बढ़ रही है, हमारी देखें 9/11 के बाद, और जब हमने जो है ना वेस्ट के साथ अलायंस किया, जब हमने वार में पार्टिसिपेट किया, ये जो मुजाहिदीन की वार थी अफ़गानिस्तान में, जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट वार थी, उसके बाद हमने जो देखा हमारे मुल्क में जो टूरिस्ट थे वो इंडस्ट्री वो भी बिल्कुल तबाह हो गई। और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हुई, जो नादरन एरियाज़ में बम्बारमेंट हुई, और हमने जो ऑपरेशंस किए, जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए अगेंस्ट अफगान मुजाहिदीन तालिबान के ख़िलाफ़, उनमें लोग जो है ना बाहर से आना छोड़ दिए। लेकिन इंडिया में बड़ी तादाद से जो है ना टूरिज़म डिपार्टमेंट बढ़ रहा है और उसकी इमेज बहुत अच्छी तरह, अब देखें वर्ल्ड कप तो एक तरह से एक वर्ल्ड कप है, लेकिन उसमें इंडिया का कल्चर, इंडिया की जो है ना टूरिज़म भी बढ़ रही है और इंडिया की एक इमेज, वहाँ के रहना सहना और वहाँ की जो जगहें प्लेसेस हैं वो भी फेमस हो रही हैं दुनिया में कि इंडिया इतना बड़े तरक्की कर चुका है। देखें पहले आप तो हम इंडिया नहीं जा सकते, लेकिन दुनिया जो है ना एक दूसरे खिते से और दूसरी दुनिया से लोग इंडिया आ रहे हैं और हमारे बॉर्डर भी उसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन हम इंडिया नहीं जा सकते। यार गाइस, आप लोगों ने देखे कि एजुकेटेड पर्सन था,
मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इंडिया के रिलेटेड, इनको मुझसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। ये एक सबूत है कि भाई एजुकेशन इज़ द पावर। जब आपके पास एजुकेशन होती है तो आपके पास इल्म होता है, आपको पता होता है कि हम कितने पानी में और हमारा पड़ोसी और या दुनिया कहाँ पर जा रही है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये सबूत है भाई। क्या करते हो आप, क्या कर रहे हो? जी मैं तो अभी ग्रेजुएट हूँ, अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ इधर, किस चीज़ की कॉम्पिटेटिव? CSS की। ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। बहुत ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। नाम आपका? पिंकी। पिंकी जी, मेरे ख्याल से हमारी पहले भी बात हो चुकी है। हाँ 2 मरतबा पहले हुई है, नारकली में और एक दफ़ा माल रोड पे थी। अच्छा, 2 मरतबा बात हो चुकी है, इन्हें कंफर्म याद है, मुझे याद नहीं है। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, अभी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के जो हिंदू हैं उनकी एक त्यौहार चल रहा है, दिवाली जिसे कहते हैं। हाँ जी। दिवाली का जो फंक्शन है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट सारे में भी मनाया जा रहा है। क्या वजूहत है, उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों मिल रही है दुनिया में? पता है क्या बात है, जब मुल्क की बुनियादें जिस मुल्क की मजबूत होती है ना, उसे सब लोग रिस्पांस देते हैं। हमारे मुल्क में ना वो बुनियाद नहीं सही है, वो वहाँ की तिजारत उनकी, इस वजह से उनको सारे अप्रोच करते हैं और उनको रिस्पांस देते हैं। हम लोग हैं ज़्यादा कर्जा लेने वाले, भीख मांगने वाले की वैल्यू नहीं होती। हमारे बड़े जितने भी हैं, वज़ीर, मुशीर, हत्ता के वज़ीर आज़म तक, सब तो कर्जा लेते ये इतनी वैल्यू क्यों है, क्या वजूहत? इस वजह से कि वो ट्रेड करते हैं, ट्रेड पे ध्यान देते हैं और हमसे ज़्यादा वो कह लो कि ईमानदार समझ लो या उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, तो इस वजह से लोग उन पे एतमाद करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। उनके तो हर कोई मुल्क बनाता, उनसे हर कोई दोस्ती करना चाहता। हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं तो उस मुल्क में तो कोई उनकी वेलकम के लिए भी नहीं आता। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो पूरी दुनिया, उनके वज़ीर आज़म खुद, अमेरिका के जो बाइडन खुद एयरपोर्ट आकर रेड कारपेट पर उनका इस्तकबाल करने आते हैं। तो उनकी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि उनके जो त्यौहार इतने ज़ोर शोर से क्यों मनाए जाते हैं? यही तो बताया है ना, यही बताया है कि वो मजबूत मुल्क है, जिस उनकी हुकूमत और उनका ख़जाना भरा हुआ है। हमारे ख़जाने खाली हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और हम लोग वीक हैं। तो इस वजह से, और वहाँ पे एतमाद की फ़िज़ा नहीं है इधर, वहाँ पे उन एतमाद करते हैं उन पे लोग। मतलब दुनिया उन पर एतमाद करती है, हम पर एतमाद नहीं करती। क्योंकि यहाँ करप्ट हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। प्रैक्टिकल हमारे अफसरान जो पढ़ लिख के भी आते हैं ना, तो जब किसी अहदे पे फाइज हो जाते हैं तो वो करप्ट हो जाते हैं, वो एकदम से माइंड सेट ना चेंज हो जाता है उनका, बातें कुछ और करते हैं, महफिल में बैठ के खुद को बड़ा मोमेंट समझते हैं, और जब वो किसी सीट पे जाते हैं और कोई काम धंधा, हाँ चोर, सिंपल यही तो बात है, और क्या। तो उनके लीडरशिप लॉयल अपने मुल्क के साथ? अपने वो ना हम लोगों के माइंड सेट को समझते हैं। और जंग की बात मैं करूँ तो, अगर जंग ना आजकल ना ये कल्चर की जंग है, जो कल्चर अडॉप्ट कर हम लोगों ने, अंग्रेज़ों का कल्चर अडॉप्ट कर लिया, वो जंग जीत चुके हैं हमसे, ठीक है। और इंडियन फिल्मों की जो वो हम लोगों ने ज़्यादा देखनी, उनको पैसा, उनको जाना, इस चीज़ों से ज़्यादा वो हमसे आगे निकल चुके हैं। बस जंग तो हो नहीं, वो अपनी हर इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सुरखुरू है। वर्ल्ड कप चल रहा है तो वो सारे वो जो ओनर है, स्पॉन्सर है, उनके पास है ना, हमारे पास तो नहीं है। जी, वर्ल्ड कप से उन्होंने कितने पैसे कमा लिए होंगे, कोई अंदाजा? नो अबाउट दैट, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप तो वो बातें 6066 करोड़, 6066 करोड़, इतनी ज़्यादा इनकम हासिल कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं हर एक चीज़ के अंदर। बात करने का पर्पस यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, मिडिल ईस्ट, दुबई के अंदर जितने भी, सऊदी अरेबिया, दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलते, हमारे वीज़े रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्ट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हमारी लिस्ट ज़्यादा होती है, हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन इंडियंस की नहीं होती। वो कहते हैं कि भाई इंडियन आप आ जाओ, पाकिस्तानी कहते हैं आपको हमने वीज़ा भी नहीं देना नेक्स्ट टाइम। दुबई ने बहुत सारी सिटीज़ पाकिस्तान की बैन कर रखी हैं, इस पर कैसे देखती हैं आप? क्या ये अभी हमारे हुक्मरानों की गलती है या हमारी अपनी गलती है? देखें, हमारी कौम तकरीबन ना, ये कौम नहीं रहेगी, ये एक हजूम है, कौम नहीं है ये, कौम कुछ और होती है भाई। जब वो अमेरिका का एक पुलिस वाले ने एक बंदा मार दिया था, वो ब्लैक, मेरा नाम नहीं है, जब वो एक कंपेन चली थी लिव ब्लैक लाइव्स, कुछ इस तरह की अमेरिका में चली थी, तो एक उन्होंने गलती से मर गया या पुलिस वाले की गलती से मरा। तो यहाँ तो क्या कुछ होता है, तो कोई इकट्ठा किसके लिए नहीं होता। ये सब वो गीदड़ों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बकरियों वाली।
कहते हैं कि बस हमारी जान बच जाए, दूसरा भाड़ में जाए। तो एक कौम की निशानी है ना, जब हजूम है तो हजूम को तो कोई भी आके तो वो उसको कब्जा कर सकता है। ये बात है, कौम नहीं रहेगी, ये हजूम है। और हम लोग, मेरी बात सुने, ये हमारी लेडीज़ हैं जो हुटिंग करते हैं, मर्द हजरात, और ये रश में भी होर्डिंग करते हैं। हम तो इनका निशाना है ना, ये सारे बहादुर हैं, हम पे हैं बस। हाँ, ये आपको कोई राइट्स नहीं मिल रही? नो नो नो, अभी मैं अपने रिस्क पे निकली हूँ ना, मुझे नहीं पता मैं सलामत घर पहुँचूंगी कि नहीं। हरास करते हैं? क्या हरास मतलब के? हाँ, हिरासमेंट, और हम पे तो इस तरह के, जिस तरह एक गुलाम है या क्या, बस ये क्या बात करूँ यार, ये सारे आपको पता ही है लोगों के रवैये हमसे विदाउट एनी रीज़न। आज़ादी कहाँ पे है? क्या इंडिया में आप लोग की जो कम्युनिटी है उनको आज़ादी होगी? हाँ, वहाँ काफ़ी हद तक राइट्स हैं, यहाँ भी कानून बन रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ तबका हमारा ऐसे है ना जो हमें लाइक करता है या कुछ हमारी करता है, लेकिन 80% लोग ना वो नाला हैं हमसे, कुछ नहीं आप। वो कहते हैं ये तो होना ही नहीं चाहिए, बस क्या करें। दूसरी दुनिया में अगर मैं बात करूँ अमेरिका जैसे कंट्री के, वहाँ पर तो आप लोग की कम्युनिटी को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। हाँ, ह्यूमैनिटी की बात करो, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। बीइंग ए मुस्लिम, हमें तो उन लोगों से ज़्यादा इंसानियत हमें होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। हाँ।